हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल है जो सुप्रीम कोर्ट से एक खबर निकल कर आई थी ओबीसी आरक्षण के संबंध में कि सभी याचिकाएं हैं जो ओबीसी आरक्षण को लेकर या खारिज की जाती हैं। तो तब से लेकर बहुत से लोगों में कन्फ्यूज हो गया है कि सर जो वर्ग 3 की रूल बुक है, जो रोस्टर जारी हुआ था, क्या वह अपडेट होगा, या वर्ग 1 एवं 2 की जो अंतिम चयन सूची अभी आई थी, क्या वह भी क्या है अपडेट होगी। तो दोस्तों, इस संबंध में हम सभी में बात करने वाले हैं। अब वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज के अखबार में आया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में नहीं बढ़ेगा ओबीसी आरक्षण। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% किए जाने पर हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाई गई थी। रोक को हटाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता जया ठाकुर से पूछा कि इस मामले में आप कैसे प्रभावित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर आप याचिका वापस नहीं लेते तो हम जुर्माना लगा देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जुर्माना तक की है जो बात की गई है। दरअसल कमलनाथ सरकार के समय सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में बढ़ाए गए ओबीसी आरक्षण के सरकार के फैसले पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर हाई कोर्ट की रोक हटाने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि हाई कोर्ट की इस रोक के चलते पिछले 4 सालों से सरकारी नौकरियों में भर्तियां रुकी हुई हैं। सबसे पहले तो हम एमपी सरकार और जो सुप्रीम कोर्ट है, इनके न्यायालय का जो इनका जो न्याय आया है, इनके लिए हम बहुत बहुत बधाई प्रकट करना चाहते हैं कि इन्हें 4 साल, युवाओं के 4 साल है जो बर्बाद कर दिए। 4 साल से अब भर्तियाँ इतनी रोके हुए हैं और आखिरी में जो निर्णय क्या आया कि आरक्षण है जो समाप्त किया जाता है। तो फिर आपने 4 साल तक क्यों इनको लटका के रखा? आप पहले ही इस पे क्या है याचिकाओं को खारिज कर देते। 4 साल तक बर्बाद किए आपने और इसके बाद आरक्षण निकाला, जो नियम निकाला या जो है आपने न्याय दिया कि सभी याचिकाएं खारिज की जाती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सुनने में आया है कि इन्होंने जो पर्सनली एक याचिका लगाई थी, उस याचिका को खारिज किया गया है, ना कि सभी याचिकाओं को। अब लेकिन दोस्तों, अभी कंफर्म खबर नहीं आई है निकल कर कहीं से, ना अपने एमपी में कोई ज़्यादा मतलब है उसका प्रचार प्रसार हुआ है, ना किसी ने ट्वीट किया है, ना कुछ भी किया है। तो अभी सुनने में ये आया है दोस्तों कि जो है एक जो यहाँ पर जया ठाकुर आप देख रहे हैं, इन्होंने पर्सनली है जो एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, उस याचिका को दायर किया गया है, ना कि सभी याचिकाओं को। तो अभी आप बिल्कुल ये ना मान के चलें कि सभी का है जो आरक्षण समाप्त हो गया है। और दोस्तों, अगर होता है तो सब फिर रूल बुक हैं, जो सभी रूल बुक दोस्तों जितनी भी अभी आई हैं, चाहे आपकी वर्ग 3 की हो और आपकी का है जो अभी और जो आई हैं, मान के चलो पुलिस की हो गई, पटवारी की हो गई, सभी की फिर जो है दोस्तों चेंज की जाएंगी। इसमें फिर दोस्तों ओबीसी को 14% के हिसाब से जारी होंगी और जो है जनरल की 40% से जारी होंगी। दोस्तों, सभी को इनको फिर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सभी में नीचे लिखा रहता है कि हाई कोर्ट के आदेश के निर्णय के अधीन होंगी। तो दोस्तों, अगर हाई कोर्ट इस पर आदेश और दे देता है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अगर ऐसा कर दिया है, तो हाई कोर्ट तो अपने आप सभी को क्या है वहाँ पर समाप्त कर देगा। सभी जो ओबीसी की जितनी भी याचिकाएं लगी हुई हैं, उनको सभी स्वतः समाप्त कर देगा और यही आदेश एक जारी हो जाएगा कि 14% आरक्षण ही रहेगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जो वर्ग 3 में दोस्तों मैं आपको बता दूं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 14% रिजर्वेशन ही मिला है। पहले दोस्तों हम देख रहे थे 18,000 के हिसाब से, 18,527 के हिसाब से हम देख रहे थे कि हमें 14% रिजर्वेशन ही मिला है। लेकिन चूंकि अब जो फ्रेश भर्तियां निकली हैं, फ्रेश भर्तियों में दोस्तों सिर्फ 10,000 पद ही फ्रेश आए हुए हैं। 10,036 कुछ ऐसे पद हैं जो फ्रेश आए हुए हैं। तो दोस्तों, अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो 27% ओबीसी रिजर्वेशन, 27 तो नहीं मिला है दोस्तों, इससे कम ही मिला, क्योंकि 561 कुछ तो बैकलॉग के आपके पद हो गए। और यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें ओबीसी आरक्षण की, तो कुल पोस्टें हैं जो कितनी मिली हैं आपको यहाँ पर 2778 कुछ इतनी पोस्टें मिली हैं ओबीसी को। यहाँ से अगर आप 561 माइनस भी कर देते हैं तो आपकी लगभग 2200 पोस्टें हैं जो बचती हैं। अब 2200 पोस्टें भी दोस्तों यहाँ पर
हो सकता है कि कुछ चेंज हो जाए अगर ये नियम लागू होता है और जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश इस पर लागू होता है, और वो तो दोस्तों लागू तो होना ही है, अगर समाप्त कर दिया होगा तो यहाँ पर दोस्तों लागू होगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा फिर चेंज हो सकता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आरक्षण आपको 27% तो नहीं दिया गया है, लेकिन जिला वाई रोस्टर जारी होने की वजह से यहाँ पर 22% है जो आरक्षण दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक बात और लागू होती है कि फिर एसटी वालों को भी तो मिला है, उनको 20% से ज़्यादा मिला है, 20% से ज़्यादा रिजर्वेशन मिला है उनको भी। बैकलॉग के पद अलग होने के बाद भी इनके बैकलॉग के पद हैं लगभग 7055 कुछ ऐसे पद हैं बैकलॉग के एसटी वालों के, जबकि इनको पोस्टें मिली हैं कितनी, पोस्टें इनको दोस्तों मिली हैं लगभग 10,000 इनको 10,084 पद मिले हैं एसटी वालों को, जबकि इनको मिलने चाहिए थे फ्रेश भर्तियों में से कितने 20% रिजर्वेशन है, तो लगभग इनको 2,000 पद इनके खाते में 2,000 या 2,100 पद हैं जो इतने इनके खाते में आ रहे थे, जबकि इनको पोस्ट यहाँ पर 7,000 ये हैं, तो फ्रेश पदों में से इनको लगभग 3,000 पद दिए गए हैं, 3,000 पद इनको दिए गए हैं एसटी वालों को फ्रेश पदों में से। तो अगर ओबीसी को मान के चलो जिला वाई रोस्टर लागू होने की वजह से 2,200 भी मिल जाते हैं, तो दोस्तों इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसमें वर्ग 3 में जिला वाई रोस्टर जारी हुआ है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर होता है तो सभी के लिए होगा, नहीं तो फिर कोई किसी के लिए भी यहाँ पर लागू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जिला वाई रोस्टर जारी हुआ है, तो जो पोस्टें आपकी हैं वही आपकी रहने वाली हैं, इसमें कोई भी आपके नियम लागू नहीं हुए हैं, क्योंकि जिला वाई स्वबिंदु रोस्टर के हिसाब से आपका आरक्षण लागू किया गया है। तो कोई भी दोस्तों आपका चेंज रोस्टर में दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग रोस्टर में कोई भी आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। और तो दोस्तों आप बिल्कुल टेंशन ना लें, जो पद आपके हैं वही पद रहने वाले हैं। और दोस्तों पद वृद्धि के लिए सभी को प्रयास करना है, जिससे पद वृद्धि हो जाए और सभी का सिलेक्शन हो सके। और दोस्तों हम बात करें वर्ग 1 एवं 2 की, वर्ग 1 एवं दोस्तों वर्ग 2 की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको सभी को पता है, जब अभी जो नया आदेश एक निकला था, जब आपकी मेरिट सूची जारी होने से पहले एक आदेश निकाला गया था, उसमें लिखा गया था कि जितनी भी हैं जो यहाँ पर 126% का 126 ने 113% के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर लिस्टें जारी की गई हैं। तो 113% दोस्तों यहाँ पर साफ ही लिखा था उस आदेश में कि 13% ओबीसी को होल्ड किया जाएगा और 13% आपका जनरल को होल्ड किया जाएगा। हालांकि यहाँ पर होल्ड देखने को नहीं मिला, क्योंकि वह अंतिम चयन सूची नहीं थी। अब दोस्तों अंतिम चयन सूची नहीं थी, अब अंतिम चयन सूची जारी अभी होने वाली थी, तो उसमें दोस्तों आपको देखने को ये सब मिलता है 13% होल्ड वाला। तो यहाँ पर अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर चेंज तो कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या है 40% सीटें हैं, जो अगर ऐसा हुआ है तो 40% सीटें हैं चली जाएंगी आपकी जनरल में। और दोस्तों जो जनरल में लड़कों को नहीं लिया गया था, अभी जो आपकी लिस्ट आई थी, जो वर्ग 1 और 2 की चयन सूची आई थी, उसमें ओबीसी एसटी कोई भी लड़के हैं उनको मेरिटोरियस आरक्षण मिलता है, जबकि उनको वहाँ पर जनरल में नहीं लिया गया था। लेकिन जो अब अंतिम चयन सूची जारी होगी उसमें आपको जनरल में देखने को मिलेंगे सभी लोग 40%, चाहे ओबीसी एससी एसटी कोई भी हो 40% में देखने को मिलेंगे। और ओबीसी को दोस्तों फिर 14% के हिसाब से ही उनकी है जो लिस्ट जारी होगी, और उसमें भी दोस्तों कोई चेंजेस नहीं होगा, जिनके नाम हैं उन्हीं को 14% के हिसाब से ले लिया जाएगा, बाकी को वहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा। जो नीचे वाले होंगे, नीचे वाले लोग वहाँ पर बाहर हो सकते हैं, अगर दोस्तों यह आरक्षण का जो नियम है सही है और लागू हुआ है तो, क्योंकि अभी कोई कंफर्म नहीं है कि यह आरक्षण लागू मतलब जो हटा ही दिया गया है। हालांकि आज तक पर इसको दिखाया गया है, लेकिन आज तक वाले भी दोस्तों ऐसे ही कोई भी बात है बिना उसके विश्लेषण के और उसके हो सकता है कि उनने इस पर डाल दिया हो। अभी जब तक दोस्तों जो एमपी हाई कोर्ट है, एमपी हाई कोर्ट से कोई आदेश नहीं आ जाता है, तब तक आप इसको कंफर्म ना माने, क्योंकि हो सकता है किसी की पर्सनली याचिका वहाँ पर हो और उस याचिका को ही उन्होंने हटा दिया हो। क्योंकि यहाँ पर जया ठाकुर की जो पर्सनली याचिका वहाँ पर मेरे हिसाब से लगी हुई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही इसकी जो है सुनवाई चल रही थी, 2013 से यह केस चल रहा था, और हमारे यहाँ तो अभी नया केस आया था, 2018 से चल रहा था। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है आगे। अगर और कुछ इसके बारे में अपडेट आती है तो मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।